गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से नाटकशाला थिएटर कंपनी की ओर से मैं फिर से स्वागत करती हूँ। हमारी आज की प्रस्तुति है शंकर शेष द्वारा लिखित नाटक तिल का ताड़। नाटक की अवधि है 1.5 घंटा। नाटक का निर्देशन किया है दिवाकर नवीन दिवाकर ने। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया प्रस्तुति शुरू होने से पहले अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट या फ्लाइट मोड पे एक्चुअली प्रस्तुति के दौरान कलाकारों को किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, गुजारिश है। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मुझे लगता है हम आज का मंचन शुरू करते हैं। तो नीचे प्रस्तुत है आप सभी के सामने तिल का ताड़। हेलो, प्रणाम माँ। अरे मैं बोल रहा हूँ प्राण। हाँ हाँ हाँ, काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस वो कभी कभी बॉस को थोड़ा मक्खन लगा। खाना, अरे खाने की तो बात ही मत पूछो माँ। घर के खाने की बहुत याद आती है। एक होटल का खाना खा खा के पक गया हूँ। फिर दाल तो इतनी पतली बनाता है कि कटोरी में डुबकी लगा दो तो भी एक दाना दाल का ना मिले। और रोटियां हर रोज जला देता है। और मठा, अरे उसकी तो बात ही मत पूछो माँ। ऐसा लगता है जैसे घड़े भर पानी को दही सुबह आ गया हो। और सब्जियों में मिर्च और मसाले इतने अधिक होते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन असंभव है। करता हूँ माँ, महाराज आ गए। कहिए ब्रह्मचारी जी, फिर रात में कैसे तकलीफ हुई? अरे प्राणनाथ जी, बड़ी झंझटों में फंसा हूँ। ये देखिए हमारे शहर में अखिल भारतीय ब्रह्मचारी समाज का अधिवेशन हो रहा है ना, तो उसी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। ओहो, तो देश का ब्रह्मचर्य चंदा देने से टिकेगा? बस आपकी बात नहीं है प्राणनाथ जी, थोड़ा सीरियसली सोचने की बात है। आज से तुम्हें 500 रुपए से 1 रुपया कम चंदा नहीं। अरे भाई माफ करो, अपना ब्रह्मचर्य इतना महंगा नहीं है। क्या बात करते हो जनाब, अभी तो तुम अविवाहित हो, शुद्ध ब्रह्मचारी हो। आपको 500 तो क्या 1000 रुपए देने चाहिए। अभी भाई तो क्या हो गया? अरे भाई, विवाह और ब्रह्मचर्य में से साथ साथ थोड़ी चलते हैं। ओहो प्राणनाथ जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब मेरी बात में मेरे को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। हे प्रभु, इस देश को पतन से बचाओ। कौन है भाई? मैं हूँ नंदलाल। नाम से तो रईस मालूम होता है, गृहस्थ है या ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी जी, आपको तो पीलिया के रोगी की तरह हर जगह ब्रह्मचारी ही दिखाई देते हैं। अरे धनावल ब्रह्मचारी नहीं है, उसके तो 12 बच्चे हैं, पूरी फुटबॉल टीम और एक एक्स्ट्रा भी है। एक दर्जन बच्चे? हे प्रभु, इन बरसाती मेंढकों की तरह पैदा होने वाले बच्चों से इस देश को बचाओ। आइए आइए धनावल जी। नमस्कार। लेकिन क्यों क्यों जनाब, आपके 12 बच्चे हैं? 12? 1 2 3 4 12 नहीं, 12.5। 12.5? 4 महीने बाद 13 की आने की उम्मीद है, इसलिए 12.5। कहिए ब्रह्मचारी जी, जहाँ पर धनावल जैसे लोग हैं वहाँ आपके ब्रह्मचर्य की चक्कर कौन लेगा? हे प्रभु, अब सुना नहीं चाहता। अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के देश में ये सब क्या हो रहा है? ब्रह्मचारी जी, भीष्म पितामह का उदाहरण तो तुम्हें याद रह गया और उस धृतराष्ट्र को भूल गए जिसके 100 बेटे थे। 3000 साल हो गए, लेकिन कोई भी माइका लाल इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। अरे नहीं, आप तो रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं सोच रहे हैं। मिलावट के जमाने में कहाँ संभव है। धन्यवाद जी, मुझसे आपकी दुर्गति देखी नहीं जाती। कैसी दुर्गति? अरे यही पालक भाजी की तरह उगने वाली संतान। संतान मेरी हो और कष्ट आपको हो। वैसे बताओ, आप कितने भाई बहन? हम सिर्फ 6 भाई।
3 बहनें। 6 3 9 इतने विशाल खानदान में पैदा होकर मुझे उपदेश देने में तुम्हें कुछ लगता नहीं? अच्छा ये ना इधर सुनो, क्या तुम्हारे पिताजी ने यही गलती नहीं अब की तो है, पर मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाह रहा। ये देखिए हमारे शहर में अखिल भारतीय ब्रह्मचारी समाज का अधिवेशन हो रहा है और मैं आपसे उसके लिए 500 रुपए चंदा चाहता हूँ। अरे ब्रह्मचारी, तुमने ब्रह्मचर्य को क्या कोई नए कम्युनिटी प्रोजेक्ट समझ रखा है? देखो भाई, दिवाली आने वाली है, मैं तुम्हें चंदा नहीं दे सकता। मेरे दर्जन बच्चे हैं, एक बच्चे के लिए एक जोड़ी भी सलवाओ तो 1000 रुपए निकल जाते हैं। प्राणनाथ, अब आप ही बताइए और कितना पतन होना बाकी है? दिल तो दीवाना है, हम नहीं रुकेंगे सनम। देखने के लिए 500 रुपए पीवीआर में खर्च कर सकते हैं, पर वही ब्रह्मचर्य के नाम पर एक ढीला चिप से नहीं निकलता है। ब्रह्मचारी जी, आपको चंदा इकट्ठा करना है ना? और नहीं तो क्या, जगमान में आया हूँ। मेरी बात मानेंगे तो लाखों रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो जल्दी कहिए, रुपए इकट्ठा करने के लिए तो मैं आपका हर कहना मानूंगा। सच, ब्रह्मचर्य की कसम। किसने ब्रह्मचारी की कसम? आप चुप ही रहिए। हाँ, तो कहिए प्राणनाथ जी। हाँ, तो मेरी सलाह तो ये है, हाँ? आप अपने साथ 4-5 महीना ब्रह्मचारी लेकर घूमिए और फिर देखिए आपको चंदा मिलता है या नहीं। अरे भाई, लोग या तो डर की वजह से पैसा देते हैं, ये औरत को देखते ही बेकार कर। धन्य है प्राणनाथ जी, धन्य है। अरे ऐसी सलाह से तो ईश्वर बचाए। ब्रह्मचारियों को साथ लेकर घूमूंगे, स्त्रियों को साथ लेकर घूमूंगे। शिव 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 शिव। आप भूलते हैं प्राणनाथ जी, ये अधिवेशन लोगों का चरित्र ऊंचा करने के लिए हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं ब्रह्मचारियों को साथ लेकर घूमूंगा, उनका चरित्र बिगाड़ता फिरूं। अरे भगवान ही आपको सही रास्ता दिखा। यहाँ का वातावरण तो इतना खराब है कि मेरा चरित्र बिगड़ सकता है। मैं तो अरे जाते जाते चाय तो पी जाइए। चाय, उत्तेजक पदार्थ। अरे चाय पीकर आप बिगाड़िए अपना चरित्र, मैं तो नाक के रास्ते दूध पीता हूँ। अरे ये सीधे मुंह के रास्ते दूध पीने से क्या तुम्हारा चरित्र बिगड़ जाए? कर लीजिए, आप लोग भी कर लीजिए मजाक, लेकिन एक दिन आएगा जब आप लोग भी देखेंगे। बड़ा आया ब्रह्मचारी, बाहर से ब्रह्मचारी और भीतर से सकल कर्मी। धन्यवाद जी, आप बताइए, आपने इतनी रात को कैसे तकलीफ की? अरे आप भी चंदा मांगे तो नहीं आए? भाई जब चंदा मांगे यकीन खाने वाले हैं, मैं तो किराया देने आया हूँ। किराया? हाँ। इतनी रात में? दिन भर भाई साहब आपको पता नहीं रहता, घर से तो आपका मतलब बस सिर्फ सोने हो सकता है, इसलिए मैं इसी वक्त चला आया। हाँ धन्यवाद जी, दे दूंगा आपका किराया, मैं भाग थोड़ी जा रहा हूँ। देखो प्राण भाई, मैंने तुमको ना शरीफ आदमी समझकर मकान दिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी शरारत पर शक होने लगा। देखिए धन्यवाद जी, मैं अभी भी 16 आने शरीफ आदमी हूँ, और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप पड़ोसी किसी भी लड़की से पूछ लीजिए। नहीं, गलती मेरी ही थी भाई। लड़कों को और तुम्हारों को मकान देना आस्तीन में सांप पालने जैसा। तुम साल भर से मुझे बना रहे हो हैं, और देख लो कल शाम तक अगर तुम्हारी बीवी नहीं आई ना तो तुम्हारा सामान बाहर। अरे देखो अकेले तुम अगर रह लो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ ये 10 मुस्टंडे आकर यहाँ पर धमा चौकड़े निकालते हैं ना, वो बर्दाश्त से बाहर है। यार मेरा घर है, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है। धन्यवाद जी, किराया तो आप कर ले जाइए। मेरी बीवी वो भी कल शाम तक आनी चाहिए। कल मैं आऊंगा और उनके हाथ की गर्मा गर्म चाय पीकर भी जाऊंगा। मेरी बात तो सुनिए धन्यवाद जी। भाई मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे साल भर से तुम मुझे उल्लू बना रहे हो, साल भर में तो दुनिया के 100 चक्कर लग जाते हैं, और एक तुम्हारी बीवी है जो 100 किलोमीटर से नहीं आ पा रही है, ना मालूम कौन सी रेलगाड़ी में बैठी है। हफ्ता भर तो ठहर जाइए। नो आई वांट योर वाइफ। कल शाम तक तुम्हारी बीवी आ जानी चाहिए, वरना मेरे दर्जन भर बच्चे तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। देखो भाई, देखो समझा मकान देने से घर की इज्जत कम हो जाती है। धन्यवाद जी। आई वांट योर वाइफ, नहीं तो तुम्हारा सामान बाहर। मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारे बच्चों ने देखो कैसा नाच बजा रखा है। कितनी बार कहा था सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करो, सरकार है दे थक गई, पर तुम माने नहीं। अरे उस लड़की से क्या बात कर रहे हो? अरे मेरी बात ध्यान रहे हैं। जल्दी आओ। ओ ये मेरी बीवी, इसे तो हिटलर की बीवी होना चाहिए था।
हे भगवान, अब औरत कहाँ से लाऊं या मैं खुद ही औरत बन जाऊं? तो ये मकान लेने के लिए मैंने झूठ कहा था, वही मुसीबत बन गया। हे प्रभु, कहीं से एक औरत भेजो। अरे यार, तुम हो पतित, मुझे लगा कोई औरत है। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ इतनी रात स्त्रियां भी आती जाती रहती है। और देखो प्राणनाथ, मेरा नाम ठीक से लिया करो, पतित पावन शर्मा। क्या तुमने पतित पतित लगा रखी है? अच्छा भाई, पतित तुम्हें पतित पावन शर्मा ही कहूंगा। बढ़िया है, मेरा एक काम करो ना, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या बात है, साफ साफ कहो। अरे दूसरों का उद्धार करना ही तो अपना बहाना है। और तुम मेरा काम करोगे ना? काम तो बताओ। नहीं, पहले हाँ। अरे काम सुने बगैर क्या बात है, सही सही बताओ तो सही। कहीं से एक औरत लाओ। कहीं से एक औरत लाओ? अरे औरत क्या राशन कार्ड पे मिलती है? जो अपना कोटा ले आओ। अरे जूते खिलाने का इरादा है? अरे देखो, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, बस कहीं से भी कल शाम तक एक औरत का इंतजाम हो ही जाना चाहिए। तुम्हें विवाह के लिए तुम्हें उतावली क्यों है? अरे कोर्ट मैरिज करोगे तो भी उसमें 2 दिन पहले का 2-3 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा कि नहीं? अरे भाई, शादी किसे करनी है? वो तो बस दिखाने के लिए। दिखाने के लिए? भाई फिर तो इम्पॉसिबल, ये काम अपने से नहीं होगा। यार कुछ तो करो, तुम तो समाज सेवक हो, कितनी स्त्रियों से रोज तुम्हारा मिलना जुलना होता है। क्या एक औरत, और वो भी कुछ दिनों के लिए? औरत के लिए इतना बेताब क्यों? वो एक खास बात है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अजीब। अच्छा, विधवा से काम चल जाए? अरे भाई, बाल बच्चे वाली होगी तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया। हाँ बोलो। देखो यार, तुम वो जो पड़ोस की रंजना से प्रेम विवाह कर रहे हो ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। समाज पर बुरा असर पड़ता है। अरे आस पड़ोस के बच्चे बिगड़ते हैं। मुझे तो अभी तुम्हारा उद्धार करने की जरूरत महसूस हो रही। अच्छा, और अपनी बात क्यों नहीं बताते? कल तुम उस काम वाली को छेड़ रहे थे। अरे वो तो मैं समानता लाने की कोशिश कर रहा था। तो समाजवाद करने के लिए तुम्हें जवान काम वाली ही मिली। अच्छा छोड़ो, तुम्हारा काम बना कि नहीं उसके बारे में मैं तुम्हें कल सुबह बताता हूँ। अरे भाई, हो सके तो आज ही करना। औरत कहाँ से लाऊं? क्या बदतमीजी है, मत छोड़ो मेरा। अरे मैं कहाँ जा रही है? अरे बताओ दीदी माफ कर दीजिए। आइए आइए आइए, मैंने चलिए आइए 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 आइए। आज आप नहीं आते तो न जाने वो गुंडे मेरी क्या दुर्गति करते। मैं आपका किस तरह से थैंक यू करूं। आपने मेरी लाज बचा ली। अरे थैंक यू की क्या बात है, जो तेरी बात जो करना चाहिए वही मैंने किया। लेकिन आपको भी फिर आगे अकेले नहीं घूमना चाहिए। आप तो जानती है ना शहर का माहौल। अब अकेली ना घूमूं तो किसके साथ घूमूं? मेरा तो कोई है भी नहीं। मेरा कोई होता तो क्या किसी की हिम्मत थी जो मुझे इस तरह से छेड़ता? खैर, अब यहाँ घबराने की कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? अब होगी भी तो होंगी। आपने बताया नहीं आप हैं कौन? जी, मैं प्राणनाथ स्वामी हूँ। स्वामी मेरा सरनेम है। छोटी सी नौकरी करता हूँ और ये मोहल्ले भर वालों का कहना है कि मैं लफंगा हूँ। हाँ, लेकिन लफंगा मैं रत्ती भर भी नहीं। पर आपको पुकारा किस तरह से जाए? आपका नाम तो जी, अब मैं क्या बताऊं, रखने वालों ने नाम ही ऐसा रखा है कि लड़कियां बड़ी मुसीबत में पड़ जाती हैं। आप चाहे तो मुझे नाम कह लीजिए, या चाहे तो नाथ कह लीजिए, या चाहे तो स्वामी कह लीजिए। अगर इसमें भी तकलीफ है तो कुछ भी मत कहिए। अरे अब कौन सी मुसीबत है भाई? अरे मुसीबत नहीं ना हूँ धन्नावल। अरे धन्नावल फिर कहाँ से आ गया? अब क्या करूं? क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों गए? अरे आप इसे नहीं जानती, बड़ा ही शक किया आपने। आपको यहाँ देखकर पता नहीं क्या सोचेगा। कह दीजिएगा कि आपकी रिश्तेदार आई है। रिश्तेदार? हाँ, ये ठीक रहेगा। मंगली देवी, आप मेरी रिश्तेदार बन जाइए। क्या मतलब? अरे ये कि आप मेरी पत्नी बन जाइए। आप जवान समाज की बात कीजिए। अरे बस थोड़ी देर के लिए। आप 100% लफंगे हैं। मैं
सड़क छाप गुंडों से बची और शरीर गुंडे के हाथ लग गई। मैं यहाँ से अभी जाना चाहती हूँ। मंजू देवी, ओ मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना। अरे सुनिए तो सही। कहिए। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे आपने मौका ही काट दिया। आप इधर जाइए, मैं देखता हूँ। पढ़ाना आदमी है या कुछ और? आपको आदमी तो दिख रहा हूँ ना? अरे आदमी तो दिख रहे हैं, लेकिन आदमियत की तुम में बहुत कमी है। तब से मैं घंटी बता रहा हूँ और तुम ध्यान ही नहीं देते। ये तुम अभी बात किससे कर रहे थे? किससे बात कर रहा था? अरे और किससे करूंगा? अपनी बेबी से बात कर रहा था। पर आप बात क्या करने देते हैं? आपको भी तो सोचना चाहिए कि दोनों ही दिनों बाद मिले हैं। ओहो, तुम्हारी बीवी आ गई है। मुझे तो कुछ और शक हो रहा था। अच्छा, ये राइट झगड़े जैसी आवाज कैसे आ रही थी? वो कोई खास बात नहीं। मेरी बीवी ना ऑटो वाले से उलझ गई थी। और आप तो जानते हैं ना कि यहाँ के ऑटो वाले कहते हैं। बड़ी अजीब बात है यार। ये तुम्हारी बीवी अचानक व्हाट्सएप मैसेज की तरह आ रही है। धन्ना बची, जमाना भी दोस्ती का है। तो वो अच्छा, अब तुम्हारी बीवी आ गई है, अब तुम आराम से इस घर में रह सकती हो, लेकिन 1000 रुपए वो क्यों? देखो, अभी तक अकेले इस घर का उपयोग करते थे, अब 2 लोग करेंगे और घर के नियम के अनुसार शादी होने के बाद 1000 और बच्चे होने के बाद 500 रुपए बढ़ेंगे। नमल जी, भी आप ये बच्चों का पहाड़ा तो रहने दीजिए और 1000 रुपए मत बढ़ाइए, बस 500 बढ़ा दीजिए। 500, चलो ठीक है। पर मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहूंगा। वो क्यों? क्यों? अरे ये भी कोई सवाल हुआ? मिलना चाहता हूँ तो मिलना चाहता हूँ, बुलाइए अरे कल सवेरे मिल लीजिए ना। कल सवेरे नहीं, अभी मिलूंगा। बबरानी, नमल जी, बबरानी शर्मा होने लगे बात में। वो बेचारी थक गई और आराम करने दीजिए। अरे बबरानी, आओ मंजू आओ। शर्मा नहीं, ये धन्नामल है, हमारे घर मालिक। आओ आओ आओ। चरण स्पर्श। सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। अष्टपुत्रा, माय गॉड। अब देखो प्राणनाथ, अब देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है। अभी तो मैं थोड़ी देर तक बैठूंगा और बहुत से चीज करके बात करूंगा। आओ बैठो। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ खाया हुआ है? जी खा लूंगी। खाऊंगी। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या रखा है जो खाओगी? प्राणनाथ, ये खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ब्याह भर करना आता है? पत्नी से कैसे निर्वाह किया जाता है, इसे 2 कौड़ी की अकल नहीं है। अरे जा, कुछ लेके आ जाओ। जी इस समय? वो इस समय नहीं तो किस समय? अरे दुकानी की दुकान से कुछ लेके आ जाओ, जा। बड़ा विचित्र लड़का है, बिल्कुल बेपरवाह। अरे तो अभी तक गया नहीं? अच्छा बाबा, जाता हूँ। अच्छा बबरानी, घर कैसा लगा? पूरे लक्ष्मी नगर में अगर ढूंढने निकलोगी ना तो इससे सस्ता और अच्छा घर नहीं मिलने वाला। क्यों, कैसा लगा? अच्छा है। अरे अभी क्या अच्छा है बिटिया, घर की रौनक तो बाल बच्चों से होती है। अरे जिस घर में बाल बच्चे नहीं, उसे तो मजाक ही समझिए। तुम्हारे बाल बच्चे होंगे ना? बाल बच्चे बदनाम मेरे। क्या? अरे शादी के बाद बाल बच्चे होने में क्या वक्त करता है? अच्छा ये बताओ, घर में सबकी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, सब एकदम तंदुरुस्त है। नहीं, वो कहाँ कह रहा था उसकी माँ की तबीयत खराब है। माता जी हाँ, उनकी तो थोड़ी तबीयत खराब है जी। अच्छा क्यों बहू, ये बताओ कि प्राणनाथ के कोई छोटे भाई बहन हैं? छोटे भाई बहन तो नहीं, 3 होंगे। होंगे? होंगे नहीं हैं। जी जी। अच्छा, प्राण से छोटे वाला क्या करता है? करता है, इंजीनियर होगा। करता होगा नहीं, इंजीनियर है। इंजीनियर है। बेटिया उसकी शादी हो गई? शादी हो ही गई होगी शायद। शायद नहीं हुई है। अब कुछ तो उनका शादी करने का विचार है। तब बढ़िया है, लड़का पढ़ा लिखा है, बीटेक इंजीनियर है, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। किसकी जोड़ी? अभी नहीं बताता बिटिया, अभी नहीं बताता, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा।
हे भगवान, ये नाटक ना जाने कब तक चलता रहेगा। पर ईश्वर जिसे चाहे वैसा नाटक कराए। आज ही फोन कर देती हूँ, अब नहीं तो देर ना हो जाए कहीं। अब कौन सी मुसीबत आ गई। भैया, आप मुझे इस तरह देख के घबरा क्यों गए? जी मैं तो मुझे पतित पावन शर्मा कहते हैं, पतित पावन शर्मा। तो इतनी रात को यहाँ क्या लेने आए हैं? ना तो यहाँ कोई पतित है, ना किसी को पागल होने की आवश्यकता है। अपना काम बताइए और रात का नाम ये तो बताइए, पर आप हैं कौन? मैं प्राणनाथ का दोस्त हूँ, टू बी मोर क्लियर, प्राणनाथ स्वामी का दोस्त हूँ। हाँ, तो कल आके दोस्ती कीजिएगा। पर मुझे तो अभी उससे जरूरी काम है। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे इस घर की मालकिन हूँ। मान लीजिए मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो आपको क्या कहना है? आई सी, ऐसी बात है, तब तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हम लोग कितनी देर बाहर लगे रहेंगे? अरे आप लेके क्यों गए? अरे मैं बाहर डाल दिया, बच्चे घर में जुटो गए हैं। ये किसकी आवाज है? किसी के नहीं, किसी के नहीं, मेरी फैमिली। पति पावन जी, मैंने तो आपके साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया। आप तो फैमिली वाले निकले, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। चाहिए ना, अपनी फैमिली को बिता ले आइए। अच्छी चाहता हूँ, अब मेरी फैमिली। हाँ राणा, तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो जानते हो मैं क्या करता? वैसे देवी, आप भीतर जाइए, क्योंकि जब दो जिगरी दोस्त बात करते हैं तो वो बातें स्त्रियों के सुनने लायक नहीं होती। पति पावन जी, आप लोग चाहे रात भर बातें कीजिए, लेकिन अपनी फैमिली को तो बिता ले आइए। मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली लाता हूँ। जानते हो क्या करता? क्या करते? 1 लाख मारता। अरे यहाँ 3.5 हाथ की औरत ला के बैठे हो, मुझे खामा परेशान कर दी। अरे भाई क्या हुआ? अब खुद ही पूछते हो क्या हुआ? अरे लाया हूँ एक औरत, रखो घर के भीतर। तुम भी एक औरत क्या है? अरे अकेली औरत होती तो कोई बात नहीं थी, 3 बच्चे भी हैं। 3 बच्चे भी हैं? अबे ये जो बाहर भीड़ खड़ी है वही तो नहीं है? गरीब विधवा है, गरीबी के कारण विवाह का नाटक करने के लिए तैयार हो गए। देखो, मुझे उसके प्रति पूरी हमदर्दी है, पर पहले मैंने मंजू देवी को शरण दे रखी है। अब क्या मैं इस घर को महिला आश्रम बना दूं? तो मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, ये 1000 रुपये दो। हाँ, और हाँ, घबराओ नहीं, जो स्त्री मेरे लिए इतना करने के लिए तैयार थी उसे भूलूंगा नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अरे राणा, इतनी सुंदर पत्नी पाने के लिए बधाई हो। पत्नी? अरे हमसे भी बचा लेना चाहते हो? अरे कल आ रहा हूँ दोस्तों को लेकर के, बहुत अच्छी पार्टी होगी। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रहे हो, सुनो तो सही। मंजू देवी, आपने इस पति पावन से साफ साफ ये क्यों नहीं कहा कि आप मेरी पत्नी नहीं है? आप उसे जानती नहीं है, वो तो चलता फिरता लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर। ठीक है, मुझ पे दोष ना दीजिए। आप ही ने तो कहा था नाटक करने के लिए। तो वो तो मैंने धरना मल के सामने कहा था, आपने सबके सामने करना शुरू कर दिया। अब क्या मैं यहाँ किसी को पहचानती हूँ? अब आपके घर में मुझे देखो कोई क्या समझेगा? या तो मैं आपकी पत्नी हूँ या फिर भगा के लाई हुई औरत। अरे भगा तो लाई हुई औरत वाला शब्द तो और भी बुरा है, पर इसी बीच कहीं रंजना आ गई तो और उसी बस है। रंजना कौन है? वही लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। क्या आप चली जाएंगी? बीच मझधार में छोड़कर चली जाएंगी? कल सुबह धन्नामल को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं देवी, आप नहीं रहिए, मैं ही कहीं चला जाता हूँ। पर मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? देखिए मिस्टर, जब तक मेरा कोई ठिकाना नहीं होता मैं नहीं कहीं जाने की। अच्छा, तो शौक से यही रहिए और चिल्ला चिल्ला कर कहिए कि प्राणनाथ मेरे पति है, प्राण है, नाथ है, स्वामी है। कर डालिए शरीफ आदमी को बदनाम। देखिए मिस्टर, जब टन की ना तो अभी जाके धन्नामल से बता दूंगी कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। हाँ, जाके कह दीजिए। धन्नामल तो क्या मैं उसके बाप से भी नहीं डरता। ठीक है, तो मैं चली। अरे चली कहाँ? रहिए देवी जी, यही शौक से रहिए। अब आए रास्ते पर। अच्छा, आप जाकर उस कमरे में आराम कीजिए, मैं जाता हूँ किसी सराय में रात काटने। उस कमरे के कोने से मेरा बिस्तर ले आइए। आपको मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है ना? अरे आप हो रही है तो हो रही है, जाइए मेरा बिस्तर लाइए। आप तो मुझ पर इस तरह हुक्म लगा चला रहे हैं जैसे मैं आपकी पत्नी हूँ।
अच्छा बाबा, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मेरा बिस्तर ले आइए। हे प्रभु, इतनी दया करोगे, रंजना याद आ गए। ये लीजिए। अच्छा मंजू देवी, अब आप दरवाजा भीतर से बंद कर लीजिए, और वो कितना भी शोर क्यों ना मचाए, दरवाजा मत खोलिएगा। अरे जाइए भी। दरवाजा कौन बंद करेगा? अरे अब कौन आ रहा? सालों ने मेरे घर को कंपनी बात समझा हुआ है। अरे कौन है भाई? मैं हूँ बेदर्द ब्रह्मचारी। ये बेदर्द ब्रह्मचारी कौन है? तो शायद पता कौन ने तो कुछ बता दिया होगा। अब ब्रह्मचर्य पे एक व्याख्यान पिलाए बिना नहीं जाएगा। मंजू देवी, आप भीतर रहिए। कहिए महाराज, इतनी रात में कैसे तकलीफ थी? अरे भाई, हाँ दे दूंगा तुम्हारा चंदा। अरे नहीं प्राणनाथ जी, आप कैसी बातें करते हैं? मैं चंदा मांगने थोड़ी ना आया हूँ। मैं तो रात भर यहीं विश्राम करूंगा। यहीं विश्राम करेंगे? अरे इस घर को क्या आपने धर्मशाला समझा है? भाई आपको मेरे यहाँ रहने से तकलीफ क्या है? इससे पहले तो आपने कभी नहीं टोका। आज ही रात ठहरने दीजिए। अरे पर ब्रह्मचारी जी, आपका अपना घर भी है, वहां जाकर क्यों नहीं सोते? कैसे सो प्राणनाथ जी? आप तो जानते हैं ना कि मैं नवयुवतियों से कितना दूर भागता हूँ। और खासकर अविवाहित स्त्रियों की तो मैं छाया भी नहीं छूता। अब देखिए ना प्राणनाथ जी, मेरे बड़े भाई की 4 जवान अविवाहित शादी आ गई हैं। अब मैं वहां कैसे सो सकता हूँ? ओहो ब्रह्मचारी जी, आप औरतों से इतना डरते क्यों हैं? देखिए, असली ब्रह्मचर्य वही है ब्रह्मचारी जी, जो औरतों के बीच में रहकर भी टिक सके। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अरे ये देखिए मेरा बिस्तर, मैं खुद बाहर जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, बाहर जा रहा हूँ। छोड़िए, अरे तब तो और अच्छी बात है। आहा, एकांत पास मिलेगा। आपके घर की रखवाली करूंगा। लाइए चाबी दे दीजिए, फिर चाहे आप 2 दिन बाद आइए या 2 साल बाद आइए, उसकी मुझे फिक्र नहीं है। तुम्हें कैसे समझाऊं? हे प्रभु, अब नहीं सहा जाता। अरे अब और समय खराब मत कीजिए। अच्छा ये बताइए कि आपके कौन से कमरे की जमीन सबसे कठोर है? कठोर? ब्रह्मचारी को कठोर जमीन पर सोना चाहिए। चलिए, अरे चलिए बताइए। अच्छा आप क्यों परेशान होते हैं? मैं खुद चल के देख लेता हूं। भीतर कहाँ चले? भीतर तो एक बहुत बड़ा सांप बैठा है। अरे तो इसमें डरने की कौन सी बात है? अभी पकड़ता हूँ साले को। सांप पकड़ना मेरे बाएं हाथ में है। ब्रह्मचारी जी, बस आज की रात कहीं काट लीजिए, कल से तो ये घर आपका ही है। अरे नहीं जनाब, आप कैसी बातें करते हैं? सांप पकड़ना बहुत जरूरी है। किसी को काट दया कीजिए ब्रह्मचारी जी, दया कीजिए। देखा आपने ब्रह्मचारी जी, मैं ना कहता था आजकल एक प्रेतनी आकर यहाँ पर उपद्रव कर रही है। चलिए आगे बात करें। अरे छोड़िए, ऐसी एक तो क्या सैकड़ों प्रेतनियों को ठीक कर चुका हूँ। तो ये किस के मुने है? अभी पकड़ता हूँ इसे जाके। जी मेरे तो ये है तुम्हारी प्रेतनी। मैं चला, इस भ्रष्ट स्थान में मुझे नहीं। ब्रह्मचारी मेरी बात तो सुनो। इतना देखने के बाद और क्या सुनना रहता है? पूरी बात सुनो ब्रह्मचारी जी, मेरी बात तो सुनो। प्रणत, हेलो प्रणत। दोस्तों को पार्टी पर बुलाओ, खुद गायब। अजीब है। प्रणत,
अरे बाहर तो आओ यार। इस तरह क्या ढाप रहे हो? इस तरह ढापते हो तुझे शर्म नहीं आती? तुम प्यार ऐसे ढाप रहे हो जैसे भीतर कुछ जमा हो रहा है। मैं तो मुझे तो प्राणनाथ को देख रहा था। मैं तो आज उसने हमें पार्टी पर बुलाया है। पार्टी पर बुलाया? काहे की पार्टी? आपको पार्टी में बुलाया है और हम मुझे नहीं। खैर मैं तो घर का मालिक है, मुझे निमंत्रण की क्या जरूरत? अरे मानुष, ये तो बताओ ये पार्टी हो क्यों रही हो? आप भी कमाल करते हैं, खुद को घर का मालिक बोलते हैं और पता नहीं है। अरे कल ही प्राणनाथ का विवाह हुआ है। क्या है? कल ही प्राणनाथ का विवाह हुआ है, मुझे बताते हो? अरे प्राणनाथ की शादी हुए साल भर हो चुका है, प्राणनाथ ने खुद मुझसे कहा है। अरे बेवकूफ किसी और को बनाइएगा। अरे एक समाज सेवी को बेवकूफ नहीं बना सकते। प्राणनाथ का कल ही विवाह हुआ है। मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं ज्यादा जानूंगा ये तुम? और मैं प्राणनाथ का पुराना दोस्त, मैं ज्यादा जानूंगा या तुम? मैं और सिर्फ मैं। प्राणनाथ की शादी साल भर पहले हो चुकी है और मैं कहता हूँ प्राणनाथ का विवाह कल ही हुआ है। मैं कहता हूँ कि शादी हुई ही नहीं है। अरे वाह ब्रह्मचारी, अरे भांग पी कर आए हो, दिन दहाड़े झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तो काय के ब्रह्मचारी, ये तो नाम के ब्रह्मचारी है। अरे ब्रह्मचारी जी, आप अगर ब्रह्मचारी बनते हैं तो बने रहे। अरे दूसरों का विवाह होता है तो आपके पेट में ऐंठन क्यों होती है? पतित जी, पतित पावन जी। हाँ तो पतित पावन ही सही। मैं कह रहा था कि इन सब बातों से मेरे पेट में नहीं, मेरी आत्मा में ऐंठन होती है। विवाह से पहले पुरुष और स्त्री का संबंध अनर्थ है, घोर अनाचार है। पतित जी, फिर पतित जी, अरे पतित पावन चरमा कहने से क्या आपका ब्रह्मचार्य नष्ट हो जाएगा? और एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कल ही प्राणनाथ स्वामी का विवाह हुआ है। और सुनो, ये ब्रह्मचर्य करते करते ना तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया है, शरीर में गर्मी भर गई है। मेरा कहा मानो तो ब्याह कर लो, सब दुरुस्त हो जाएगा। अरे ये घर का मालिक मैं हूँ, मैं तो अपने किराएदारों की जन्म तिथि का जानता हूँ, तुम विवाह की बात कर रहे हो? प्राणनाथ की शादी हो चुकी है, मंजू देवी उसकी पत्नी है। और तो और मैं अपनी बड़ी लड़की से प्राणनाथ के छोटे भाई का रिश्ता तय करने जा रहा हूँ, और इस तरह प्राणनाथ मेरा संबंधी होने वाला है। और जनाब इधर देखिए, अब हम प्राणनाथ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, ठीक है? चाहे वो ब्रह्मचारी हो या व्यभिचारी। वो मैं कुछ नहीं जानता। मैं अभी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्राणनाथ विवाहित नहीं है। मैं अपने अखंड ब्रह्मचर्य की कसम खा के कह सकता हूँ कि इन दोनों का संबंध अवैधानिक है। तो एक काम करो ब्रह्मचारी जी, अपने गले में ना एक बड़ा सा घंटा लटका लो और पूरे शहर में जाके घंटा बजा बजा के चिल्लाओ कि प्राणनाथ स्वामी अविवाहित है, अत्याचारी है, अनाचारी है, पतित है। और अगर उससे भी काम ना चले ना तो आमरण अनशन पर बैठ जाओ। हाँ जरूर करूंगा, पर आप लोग इतना याद रखिए, मेरे रहते ये नचार पलट नहीं सकता। मैं इसे बंद करा के रखूंगा। अरे जो चाहे करना हो कर लेना, जो करना है कर लेना, पर इतना ध्यान रखना कि प्राणनाथ के हमारे होटल में कोई कुछ नहीं निकाल सकता। प्राणनाथ जी, मैं आपको आज आगा करने आया हूँ। आपका ये अनाचार समाज में सहन नहीं होगा। या तो आप मंजू देवी का त्याग कर दीजिए, या संध्या तक उनसे विवाह कर लीजिए, नहीं तो सारे समाज में मैं आपकी बात का ढिंढोरा पीट दूंगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। और मंजू देवी, आप भी याद रखिए, पाश्चात्य के अंधे प्रभाव ने आपको पतन की सीमा तक पहुंचा दिया है। अब नारी जाति पर कलंक लगा रही है। ओ ब्रह्मचारी जी, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, मेरी बहू का अपमान कर रहे हो। प्राणनाथ इस ब्रह्मचारी के बच्चे को समझाओ ना, कहता कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम लोग ऐसे ही साथ में रह रहे हो। प्राणनाथ, अब तुम्ही अपने विवाह की खुशखबरी सुना करके ना इस ब्रह्मचारी के बच्चे के गाल पे ना जोर का थप्पड़ मारो। ब्रह्मचारी जी, आपसे किसने कहा कि मेरा विवाह नहीं हुआ? ये कौन है बताइए? मेरी पत्नी के सामने बकवास करते हुए आपको कुछ लगा नहीं? देखिए ब्रह्मचारी जी, अगर आपने इधर उधर की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आपने मुझे क्या समझ रखा है? हाँ, एक सधवा स्त्री का इस तरह अपमान करते हुए आपको कुछ लगा नहीं? देखिए ब्रह्मचारी जी, मेरे सामने मेरे पति को कुछ भी कहने की आपकी गुस्ताखी ना हो। तो आप दोनों विवाहित हैं? मेरे ही आप जैसे ब्रह्मचारी हैं,
नहीं तो आप दोनों सचमुच में विवाहित हैं? हाँ, नहीं तो विवाह भी नकली होता है। पर मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारे विश्वास करने या ना करने से इन पति पत्नी का क्या दिखता है? आपको मंजू देवी को दूषी जारी तो करनी नहीं है, तुम्हारे मन में विश्वास पैदा करें। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये सब नाटक हो रहा है। मैं दुनिया को सिद्ध करके दिखाऊं कि ये विवाह नकली है, सब एक नाटक है। मैं दुनिया को सिद्ध करके दिखाऊंगा नकली नाटक हो रहा है। बात करिए, मैं चाय लेके आती हूँ। देखो प्राणा, तुम कितनी समझदार है और एकदम हो इतना साल भर से कभी पानी तक के लिए भी नहीं पूछा। थैंक्स, लाइक अ गुड भाभी। आप साक्षात अन्नपूर्णा हैं। जाइए चाय ले आइए। अरे वो सब तो ठीक है, पर इस ब्रह्मचारी का क्या किया जाए? ऐसे पूछो कि तुम क्यों फिक्र करते हो भाई? अरे पर वो तो बाहर जाकर उल्टा सीधा बकिएगा ना, झूठी मोटी अफवाह फैलाएगा। इसकी जबान बंद करना बहुत जरूरी है। मेरी दृष्टि में उसका एक उपाय है। हाँ, उसका विवाह करा दिया जाए। मैं आज ही एक सोसाइटी गर्ल उसके पीछे लगा देता हूँ। आइडिया। वो ब्लिंकिट में काम करने वाली मिस बाटी वाला ठीक रहेगी। वो तो वैसी विवाह के लिए इतनी उतावली है। अरे इससे पहले वो अपने ऑफिस के किसी डिलीवरी बॉय के साथ भाग जाए, तो ब्रह्मचारी का उसके साथ के अंदर विवाह करा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस ब्रह्मचारी का दिमाग दुरुस्त करना बहुत जरूरी हो गया है। और प्राणा, हाँ? क्या पार्टी कर रहे हो? अपने घर वाली बिल्कुल गए। कैसी पार्टी? अरे विवाह की पार्टी और काय की पार्टी? विवाह की पार्टी? अरे हम इससे क्या कौन सी पार्टी होती है? अरे विवाह की पार्टी, मैं तो भूल ही गया था। देखो यार, महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है और तुम लोग जानते हो कि नौकरी वालों का आखिरी हफ्ता धारी में गुजरता है। पार्टी अगले हफ्ते दे लेना। हाँ, अभी अभी चाय से काम चला दो। भाभी, प्राणा जैसा स्वीट पति पाने के लिए बना गई। थैंक यू। अरे थैंक यू बोलना है वो रानी, तो मुझे भी बोलिए। प्राणनाथ मेरे मकान में नहीं रहता तो इतना संस्कारी नहीं होता। मैंने उसे सदा अपने बेटे की तरह समझा है। गंगामल जी, आपके 12 होते हुए भी आप प्राणनाथ को बेटा समझने की जरूरत समझते ही हैं। अब अपना घर पे एक तालाब है, उसमें 12 मछलियां रहे या 100, क्या फर्क पड़ता है? लो भाई, हम भी चलते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इस ब्रह्मचारी के बच्चे को ठीक करके रहूंगा। अच्छा रानी, जी। चाय पी ली, मैं भी चलूं? मुझे बच्चों की माँ से मिल लेंगे, ठीक है? मोहन, जरा बिजली कम जलाया करो। अरे अब क्या होगा मम्मी देवी? ये लोग तो मैं सच में तुम या भी सोचने लगे। तो आप सब कुछ बता के ले लेते हैं कि क्या असली बात है। अरे अब बात इतनी बढ़ गई है कि किसी भी हाल में कहना संभव नहीं है। मेरे दफ्तर में भी ऐलान मच गया है कि मैं विवाहित हूँ। पता नहीं इस तरह ये नाटक कब तक चलता रहेगा। मैं क्या जानती। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। विवाह होने से पहले ही विवाह का पेश के आनंद ले रहा हूँ। फिर वही मजाक। अच्छा बाबा, मजाक नहीं करूंगा। पर आप ये तो बताइए कि आप कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है और किसकी लड़की है? देखिए प्राणनाथ जी, आप बस यही सवाल ना पूछा करिए। समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। अभी के लिए बस आप इतना ही समझ लीजिए कि मैं जो आपके साथ नाटक कर रही हूँ तो मेरी कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा नाटक कोई और स्त्री कर नहीं सकती थी। क्यों, सही कह रही हूँ ना? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किसी और स्त्री ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया होगा। आप पहली स्त्री है जिसने मुझ पर विश्वास किया है। मैंने आप पर विश्वास किया क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास था, और विश्वास का असली नाम विश्वास ही है मिस्टर प्राणनाथ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप कितनी अच्छी हैं। क्या कहा? मैं अच्छी हूँ? नहीं मिस्टर प्राणनाथ, मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं। कोई भी दूध का धोया हुआ नहीं होता। मैं जितनी अच्छी हूँ शायद मुझ में उतनी कमियां भी है। खैर, जब इंसान अच्छा लगने लगता है तो उसकी कमियों से भी प्यार होने लगता है। आप फिर वही प्यार व्यार की भाषा बोलने लगे। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि भावुकता में मत रहिए। ठीक है मंजू देवी,
आप कहते हो तो इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं जरा बाहर हूँ। आप बाजार जा रहे हैं तो ना थोड़ी सी कुछ राशन लेके आइए, कैसे खाना बनाया जाए। जी हाँ। हमारी किस्मत, लोग अपनी शादी करने के बाद राशन पानी के चक्कर में पड़ गए और यहाँ। ठीक है मंजू देवी, अच्छा हलवा बना दीजिए, तो बहुत दिन हो गए हलवा खाने को जी रहा गया। आप जाइए तो सही। जी सचिन को भी ठीक करा। सुबह से फोन देखने का टाइम नहीं मिला। अरे मैसेज आया, जनाब ने मैसेज का जवाब कैसे तपाक से दे दिया। हाँ भाई सही रास्ते पर। चलो अब डरने की कोई बात नहीं है, भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। प्राणनाथ जी आपका फोन। अरे रंजना देवी का मैसेज, अराइविंग ऑन 17। अच्छा तो रंजना देवी 17 तारीख को आ रही है। चलो अच्छा है, प्राणनाथ का नाटक क्लाइमेक्स तक पहुंचा ही देते हैं। अब कौन सी मुसीबत आ गई। वो प्राणनाथ का भ्रष्टाचारी प्राणनाथ का बताइए, कहाँ छिपाया उसे आपने? कौन भ्रष्टाचारी का? ब्रह्मचारी जी देखिए, आप उन्हें इस तरह भला बुरा मत कहा करिए, वो बाजार गए हैं सौदा लाने। बाजार गए हैं। देखिए मंजू देवी, मैं स्त्रियों से बात करने का आदी नहीं हूँ, पर प्राणनाथ ने अनैतिकता का तांडव शुरू कर दिया है और उसके खिलाफ मुझ जैसा ब्रह्मचारी ने कदम उठा लिया है। कदम उठा लिया है तो आगे बढ़ जाइए। यहाँ क्या सुनाने आए हैं? यही सुनाने आया हूँ कि आज शाम को हम लोग एक सभा कर रहे हैं और उस सभा में प्राणनाथ की पोल खोली जाएगी और उस समय घर घर अपने लोगों के भ्रष्टाचार की चर्चा होगी, है समाज भी जान जाएगा। अच्छा हुआ तुम भी आए, आज तुम्हारी भी खैर नहीं, शाम की सभा में तुम्हारा भी दौर किया जाएगा। जब किया जाएगा तब किया जाएगा। अभी तो मैं तुमसे उस विषय पर कोई बात करना नहीं चाहता। तुम तो उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि अकल खर्च करने से अकल कम होती है। अभी तो मैं तुम्हें ये देने आया हूँ। इतना रंगीन लिफाफा क्यों ब्रह्मचारी जी? कौन इतना रंगीन प्राणी है जो ऐसे लिफाफे में आपको पत्र लिखता है? अब पढ़िए तो सही ब्रह्मचारी जी। ये आप लोगों ने क्या मजाक बना रखा है? इस पत्र से तो बड़ी मादक सुगंध उठ रही है। जब पत्र इतना सुगंधित है तो भाव कितने सुगंधित होंगे ब्रह्मचारी जी। अरे बनिए नहीं, पढ़ भी डालिए। अब पढ़ लीजिए ब्रह्मचारी जी। आप नहीं पढ़ सकते तो लाइए हम भी पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़ लीजिए। यहाँ कौन डरता है? जिसने कुछ किया हो वही डर। मेरी आत्मा तो गंगा जल की तरह पवित्र है, मुझे किस बात का डर? भाई साहब, अब ब्रह्मचारी जी के रंगीन रहस्य का उद्घाटन हो ही जाना चाहिए। निश्चित रूप से डार्क फैंटेसी लगाना है। अरे ब्रह्मचारी जी, राष्ट्रभाषा में लिखा है। नहीं तो क्या ब्रह्मचारियों को एंग्लो भाषा में लिखा जाएगा? हाँ तो सुनिए। डियर ब्रह्मचारी जी नमस्ते, आपकी बहुत तारीफ सुनी, हम बहुत खुश हुआ। हम सुना तुम हमको बहुत लव करती थे, 24 आवर्स हमारा नाम लेती। कितना अच्छा है तुम। हम भी 30 साल का है, तुम्हारा माफिक शादी नहीं मनाया। हम तुमसे शादी मनाना मांगता। लोग बोलता हम बहुत मोटा है, पर हम कहाँ मोटा है, हम तो सिर्फ 100 kg का है। हमको पूरा उम्मीद है आज शाम को तुम हमको लोधी गार्डन में मिलेगा, तब स्वीट टॉक होगा तुम्हारी मिस बाटली वाला। ये सब क्या बकवास है? हाँ? अरे ब्रह्मचारी जी, बकवास नहीं है, तुम्हारी प्रेयसी का प्रेम पत्र है जिसका आप 24 आवर्स नाम जाप करते हैं। ब्रह्मचारी महाराज, दुनिया भर को देख दो, अब खुद 100 kg वाली से प्रेम करो। अच्छा इनके प्रेयसी की भाषा तो देखिए, खुद तो बोले और इनको आती है जाती है। ब्रह्मचारी जी लड्डू कब खिला रहे हैं? ये सब क्या है?
ये मिस वाटी वाला कौन है? मैं कुछ नहीं जानता। तो ये प्रेम पत्र क्या है? अरे मिस वाटी वाला मेरी दोस्त है, उसी ने मुझे ये प्रेम पत्र दिया और जवाब लाने को भी कहा है। अब बेचारे क्या जवाब देंगे? अब तो बैंड बाजे वाले का इंतजाम करेंगे। पी 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 पी। मैं इस वाटी वाला से भी नहीं पढ़ूंगा। पर शाम की सभा याद रहे, तुम लोगों की बहुत जय माए गाने वाली है। ये हंसी मजाक धरा का धरा रह जाएगा। अरे प्रभु जाने की, शाम को तो आप लोधी गार्डन जाएंगे, सभा कैसे होगी? आप भी देखिए वो कैसे होती है। पी 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 पी। आप भी देखो मंजूर भाभी, मिस बाटली वाला ब्रह्मचारी के कैसे होश दुरुस्त करती है। मैं तो उस ब्रह्मचारी के बच्चे को ठीक करके रहूंगा। अरे किसे ठीक कर रहे हो भाई? ब्रह्मचारी को और किसको? अपना मिस बाटली वाला दाव काम कर रहा है। हम मंजू देवी सामान में ले आए हूँ, अब हलवा बना दीजिए। क्यों भाई पंडित? हलवा हमें प्रिय है। ठीक है। पंडित पावन, मंजू तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी है, साक्षात गृह लक्ष्मी है। सच बताओ भाई पावन, जब से मंजू आई है मैं उस रंजना को भूल ही गया हूँ। अच्छा हुआ मैंने उससे शादी नहीं की। खैर शादी की तो बात करो, मैं तो स्त्री के साहस और त्याग के आगे अपना सब कुछ हाथ बैठा हूँ। मैं इससे प्रेम करने लगा हूँ। अरे अच्छी हो। अरे अपनी बीवी को प्रेम नहीं करोगे तो किसी और की बीवी को करोगे? तुम नहीं समझ सकते पंडित पावन, हाँ। तुम नहीं समझ सकते। मंजू मेरे हृदय मंदिर की देवी बनती जा रही है। अरे देखो क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। अरे हलवा खाओ, सब ठीक हो जाएगा। हलवा जैसी रामगढ़ दवा इस दुनिया में कोई नहीं है। हलवा प्राण चल रहा है, बहुत हलवा बना रही है। मैंने भी बहुत दिन से नहीं खाया। आप भी अजीब है धुंधावल जी। दाल भात में मूसर चंद की तरह हमेशा हंस रहे हैं। कहना है तो सुधार कर कहिए भैया कि हलवा पूरी में हमेशा धुनावल की तरह हाजिर। धन्यवाद जी, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे हलवा बन रहा है? खाने पीने के मामले में तो अंतर्यामी है। छत पर खड़ा था, खुशबू आई। सूंघने की शक्ति बहुत तेज है हमारी। भैया हम तो बैठे बैठे घर के अंदर से ही बता सकते हैं कि मोहल्ले में किसके यहाँ क्या सब्जी बन रही है। पंडित पावन, कोई दूसरा मकान देखो ना। क्यों? शादी होते ही धन्नामल का मकान काटने लगा? देखो प्राण, इतना बढ़िया मकान मिलना संभव नहीं है। और माना मकान मिल भी गया तो इतना नेक घर मालिक मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों पंडित पावन? हाँ बिल्कुल ठीक है धन्यवाद जी। आपके जैसे सूंघने की शक्ति वाला और अपने किराएदारों पर रिंग मास्टरी करने वाला घर मालिक कहाँ मिलेगा? अरे वो सब ठीक है पंडित पावन, धन्यवाद जी ने किराया मुझे बढ़ा दिया है। पर मैं क्या करूं? वो बच्चों की माँ है ना, नियम बना रखा है कि शादी होते ही 1000 रुपए और हर बच्चे पर 500 रुपए बढ़ेंगे। वाह क्या बात है। आपके सामने तो सारा ब्रोकर समझ गए। मैं क्या करूं यार, वो बच्चों की माँ है ना। देखिए अब आप पालतू पति हैं तो कोई क्या करे, पर मैं तो इतना किराया नहीं दे सकता। भाई कहना बिल्कुल ठीक। भाई आप इतना किराया लेंगे तो हमें दूसरा मकान ढूंढना पड़ेगा। अरे माना कि लक्ष्मी नगर में मकान ढूंढना मुश्किल बात है। अब इतना महंगा मकान लेना है तो मयूर विहार में क्यों ना लें? और क्या? देखो किराया एक ही शर्त पर नहीं बढ़ेगा। कौन सी? तुम मेरे संबंधी बन जाओ। नावल जी आपका इरादा क्या है? प्राणनाथ को गोद लेने का इरादा है क्या? अरे तुम चुप ही रहो ना, तो बनोगे मेरे संबंधी। देखिए आपकी बात तो मेरे ख्याल समझ में नहीं आ रही है, तो जरा खुलासा करके कहिए। वो तुम्हारा छोटा भाई है ना? मेरा छोटा भाई? हाँ वही जो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है? अरे क्या कह रहे हैं आप? पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। अरे जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। क्या? अरे मैं आपसे बताना भूल गई थी धन्यवाद। ये ना अपने गिरीश लड्डा की बात कर रहे हैं। ओ तो पप्पू का हो ना? हाँ धन्यवाद जी, पप्पू है, बड़ा ही होशियार लड़का, इंजीनियर है। इंजीनियर है। भाभी हलवा बहुत अच्छा बना है।
अरे मैं तो हलवे के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तो प्राणनाथ, तुम्हारे छोटे भाई से मेरी बड़ी लड़की का रिश्ता तय है ना? जी अब मैं कौन बताऊँ रिश्ता तय करने वाला? जो करे पिताजी। अरे कन्वेंसिंग तो कर सकते हो। अरे कन्वेंस होता है। अरे आप चुप रहिए। बहू, ये प्राणनाथ के पिताजी तुम्हारा कहना तो मानते हैं ना? बहू का कहना नहीं मानेंगे। तब ठीक है, तब बात जानी सी है। अच्छा, इतनी जल्दी बात जम गई? तब प्रधानमंत्री जी, ना ना ना, मैं अभी तुम्हारे पिताजी को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं कहता हूँ कि तुरंत यहाँ चले आइए। वृंदावन जी, आप कहाँ जा रहे हैं? ये इतनी बड़ी खुशखबरी जरा बच्चों की माँ को भी देके आता हूँ। तुम्हें नहीं मालूम एक बाप को अपनी बेटी की खुशी, शादी की कितनी खुशी होती है। अजीब है, जबरदस्ती रिश्तेदारी जोड़ने लगा। तो भाई, हम तो खा चुके। भाभी जी, आप इतना अच्छा हलवा बनाती हैं जैसे हलवा बनाने के लिए पैदा हुई है। और आप बातें बनाने के लिए आप बस ऐसे ही अकेले आना जाना, कभी कभी फैमिली और बच्चों को लेते आइए। हाँ, फैमिली अपने घर में लेते आएंगे, है ना, जब चाहेंगे। राना यार, आजकल काम बहुत बढ़ गया ना। आजकल गरीब लड़कियों का विवाह करवा दो। तो आजकल तुम कन्यादान में इंटरेस्ट ले रहे हो? अरे कर्मचारी को जो ठीक करना है, जा करके ना मिस लाडली वालों को तय करता हूँ। हाँ हाँ, छोड़ो भाई, विवाह करो। मंजू देवी, मैं सोचता था कि आप केवल सुंदर ही हैं, पर आप तो अच्छा, आपको कोई भी पत्नी के रूप में पाकर प्रसन्न होगा। अच्छा, मेरे कितने अच्छे भाग्य थे कि आप मेरे यहाँ अचानक आ गई। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि ये अचानक का संबंध स्थायी में बदल जाए। प्राण जी, भोज में भी है या नहीं? मुझे नहीं पता था कि हलवा खाने का इतना भयंकर परिणाम होगा। मंजू देवी, अब कितनी कठोर है। मैं कठोर नहीं हूँ मिस्टर प्राणनाथ, मेरा समय कठोर है। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इस तरह से आपके साथ पत्नी होने का नाटक कर रही होती। पर मैं देख रही हूँ कि आप अपना संयम खोते जा रहे हैं। आप मेरी बातों का गलत अर्थ लगा रही हैं। मैं आपकी बातों का गलत अर्थ नहीं लगा रही, पर मैं देख रही हूँ कि आपके हृदय का एक कोना कमजोर होता जा रहा है। मैं अभी आपको आगाह किए देती हूँ, अपना संयम बनाए रखें, अन्यथा परिणाम आपके ही हित में घातक होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपके लिए मेरा सब कुछ बिगड़ भी जाए तो भी मुझे डर नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और उस रंजना का क्या, जिससे आप विवाह करने की सोच रहे थे? मैंने उसके विषय में सोचना बंद कर दिया। अच्छा है आपका प्यार। आज मैं हूँ तो रंजना के विषय में सोचना बंद कर दिया, कल कोई दूसरी होगी तो मेरे विषय में सोचना बंद कर देंगे। मिस्टर प्राणनाथ, ये प्रेम नहीं, प्रवृत्ति का व्यभिचार है। मंजू देवी, आप नहीं जानती, मनुष्य सदैव अच्छे की ओर बढ़ता है। पहले मैं रंजना को चाहता था, लेकिन अब मैं आपको चाहता हूँ। आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है? रंजना तो आपको चाहती है ना। ये देखिए, उसका मैसेज आया हुआ है। मैसेज? रंजना का मैसेज? रंजना आ रही है? अरे अब क्या होगा मंजू देवी? वो आपको यहाँ देख कर न जाने क्या सोचेगी, उसके दिमाग में न जाने कौन सा विद्युत खड़ा हो। मैं क्या जानूं, पर मैं सोचती हूँ कि रंजना देवी का यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। अरे क्या काम आवश्यक है? और कहिए धन्नावल को बुलाने पर पिताजी आ गए तो और मरण है। आपने जबरदस्ती मेरा एक भाई को खड़ा कर दिया। अरे आपको क्या मालूम, मेरा कोई भी भाई नहीं है, ना आगे ना पीछे। तो आपके लिए कौन सी कठिन बात है? जैसे आपने नकली बीवी बना दी, वैसे नकली भाई बना दीजिए। ओहो, नकल की भी हद होती है मंजू देवी। नकली बीवी, नकली भाई, कल को आप कह देगी नकली बच्चा भी। टेक्नोलॉजी के जमाने में तो वो भी संभव है। रंजना का तो कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकती हूँ? प्राणनाथ जी, अरे आपने क्या तमाशा मचा रखा है? तमाशा आपने मचाया है। अरे मैं पूछता हूँ, ये मिस बाटी वाला कौन है? और कौन है? एक लड़की है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ, एक लड़की है, पर वो मेरे पीछे की पड़ी है। मुझ जैसे ब्रह्मचारी में उसे क्या रुचि है? अरे रुचि होना स्वाभाविक है,
वो आपसे प्रेम करती होगी। मुझसे और प्रेम शिव 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 ब्रह्मचारी जी, प्रेम के चक्कर में पड़ेंगे तो शिव शिव छोड़कर बाटली वाला करने लग आप जाएंगे। नहीं जानते ब्रह्मचारी जी, प्यार अंधा होता है, द लव इज ब्लाइंड। पर इनका प्यार तो मोटा भी है, पूरे 100 kg। एक ब्रह्मचारी का मजाक उड़ाते, आपको कुछ लगता नहीं? एक बाटली वाला कहाँ से धूम केतु की तरह मेरे पीछे आ गई। अरे वो तो मेरा पीछा कर रही है, दुनिया भर में बताती फिर रही है कि ब्रह्मचारी मेरा प्रेमी है। अरे होंगे तभी तो कहती है आपके पैरों को भी मान गए ब्रह्मचारी जी। नहीं नहीं प्राण, कैसी बातें कर रहे हो? अब ब्रह्मचारी जी एक काम करिए, और शाम की सभा में हम सोच रहे हैं आपकी विवाह की ना सूचना दे दी जाए। बाहर में गई सवाल, पर इस बाटली वाली का क्या किया जाए? अरे क्या किया जाए? ये तो पूरे शहर में मुझे 2 ही दिनों में ब्रह्मचारी के बदले मिस्टर बाटली वाला बनाकर छोड़ेगी। मैं कहाँ 60 किलो का, वो कहाँ 100 किलो की। अरे हमारा प्रेम तो उसी तरह है जैसा भैंस का प्रेम टट्टू से हो जाए। देखिए आपके प्रति मुझे पूरी सहानुभूति है, पर अब किसी के प्रेम में हमसे कंटक नहीं बना जाता। और जब आपका विवाह वैधानिक रूप से हो रहा है तब तो हमसे कुछ नहीं कहा जाएगा। पर मैं तो मर जाऊंगा ना। इस प्रेम में मर जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा। अब कर्मचारी जी आप जाइए, आप तो सभा की तैयारी कीजिए। अरे क्या खाक तैयारी करूं? मैं जहाँ जाता हूँ इस बाटली वाला मेरा पीछा करती है। Congratulations! एक औरत आपका पीछा कर रही है। गंगा उल्टी बह रही है। अब तक तो मर्द औरतों का पीछा करते थे, पर यहाँ तो चिढ़ता ही है। कोई भैया ना मोटी सी और मोटी आपका पता पूछ रही है, बिल्कुल कीमाओं की बहन लगती है। अरे बाप रे, बाटली वाला। धन्यवाद जी, आप उन्हें इज्जत से ऊपर यहाँ ले आइए। यहाँ क्या इरादा है? हे प्रभु, अब कैसे होगा? धन्यवाद जी, ले आइए। दया करो दादा, मैं ही जाता हूँ। उस बाटली वाले से कहना कि ब्रह्मचारी मर गया है, इस दुनिया से ही उठ गया है, कोई दूसरा ढूंढे। मकान मालिक के किराया मांगने पर किराएदार ने मकान मालिक का गला काटा। नंदू देवी, आपके ससुर आ रहे हैं। क्या मतलब? अरे मेरे पिताजी आ रहे हैं, ना मैंने उन्हें फोन कर दिया था। अब क्या होगा? मैं जल्दी से जल्दी उन्हें वापस भेजने का इंतजाम करता हूँ। तब तक आप एक काम कीजिए कि आप यहीं अंदर ही बैठ रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए। तो अब मुझे कैद खाने का नाटक करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए कैद खाने का नाटक और सही। मैं ना बाजार जा रहा हूँ और पिताजी के आने से पहले लौटता हूँ। हे भगवान, कैसे होगा? सब हो जाएगा बिटिया, सब हो जाएगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पूरी तैयारियां। पर बेटी ये तो बताओ, ये प्राणनाथ के पिताजी मिजाज के कैसे हैं? मिजाज के वैसे तो थोड़े चिड़चिड़े हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका मिजाज भी बिल्कुल मेरे जैसा है। तो वो दहेज वगैरह के मामले में? दहेज के मामले में तो अब बहुत उदार है। अरे उन्हें अपने लड़के का ब्याह करना है, कुछ सौदा थोड़ी ना करना है। तब ठीक है, तब बिल्कुल ठीक है। मैं अब मुझे कभी घबराहट हो रही है कि कहीं आ ना जाए। नहीं, मैं सब संभालूंगी। प्राणनाथ के पिताजी आ गए। हाँ, मैं सब संभालूंगी। मुझे बड़ी जल्दी आ गए, सरप्राइज मुझे दे दी है। हाँ, मैं तो घबरा रही हूँ थोड़ा। आप उनको देखिए, मैं अंदर जाती हूँ, कुछ खाने वाने का टाइम, आप उनसे बातचीत कर कोई चिंता मत करो क्या। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आइए बैठाइए। अरे बड़े भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए।
अब बड़े साहब हमारे भी आज तो आपके दर्शन हुए हाँ। आपके दर्शन हो गए, बहुत दर्शन हो गए। तो ये आप आपसे मिलना चाहेंगे? प्राण से तुम मिलेंगे तो आपसे ये नहीं। लेकिन आप, हाँ हाँ मैं समझ गया कि ये आपको रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अरे रेलगाड़ी को तो पूछिए, इतनी भीड़ होती है कि क्या? अरे ये रेलगाड़ियाँ, अरे रेलगाड़ियों का तो कहिए मत साहब, इनको तो पल्लो पार समझे, पल्लो पार। अरे प्राण कहाँ? प्राण भी आता है जब बाहर गया है सेवा और मेरे लायक बताइए, मैं आप ही हूँ ना। प्राण आपका कहना तो मानता है ना। अरे सर कहना तो इतना मानता है कि बहुत ही बढ़िया लड़का है, क्या बताऊं? चलो अच्छा है। अरे लड़का बुजुर्गों की इज्जत तो करता है ना, वरना आजकल के लड़के, अरे आजकल के लड़के पैदा हुए नहीं कि मजदूरी करने लगते हैं। जनाब ये तो बताइए कि उसकी नौकरी कहीं चल रही है? नौकरी का तो मत पूछिए साहब, 60,000 रुपए महीना पाता है, पर पक्की नौकरी है। और इससे भी बढ़िया ये है कि ऊपरी आमदनी वाली जगह पर बैठा है, लेकिन ऊपरी आमदनी को हाथ तक नहीं लगा। क्या कहा? ऊपरी आमदनी को हाथ नहीं लगाता? अच्छा, अरे जनाब आजकल ऊपरी आमदनी तो असली बेहतरी आमदनी है। अरे तनख्वाह को तो आप लोटा मन पानी समझिए। अरे आजकल तनख्वाह नहीं देखी जाती, देखी जाती ऊपरी कमाई। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्राणनाथ से खुद कहूंगा बेटा ऊपरी कमाई को, ऊपरी आमदनी को ठुकराना अच्छी बात नहीं। अरे जमाने के साथ चलो, जमाना बेईमानी करे और तुम थोड़ी बहुत ईमानदारी कर भी लो तो इससे कोई पूछने वाला थोड़ी है। जनाब देखिए, जब लड़का इंजीनियर हो और उसके ऊपर ऊपरी कमाई वाली जगह हो तो क्या कहने हैं? आप पुरानी दिखाई देते हैं, अब प्राण आ जाए तो ये रिश्ता है। कितने उदार हैं, कितने उदार हैं। वरना बच्चों की शादी ब्याह करने में तो कितने झंझट हो जाते हैं। पिताजी मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद देता हूँ। मैं ये खुशखबरी ना अभी जाकर अब बच्चों की माँ को सुना के आता हूँ। अरे सुनिए जनाब, लड़के की माँ भी है क्या? लड़के की माँ नहीं, उसके तो 11 भाई बहन और भी है। तो क्या आप लड़की को देखना चाहेंगे? अरे आपके तो 12 है, फुर्सत भी दे देंगे। हमें तो लड़के से मतलब है, लड़का अच्छा फिर क्या? सुनिए, आप लड़का अच्छा नहीं होता तो भला ये बात यहाँ तक आगे कैसे पहुँचती? हाँ ये तो है, पर ये तो बताइए कि आप थोड़े बहुत जो है ना, आप थोड़े बहुत दहेज के बारे में बातचीत हो जाए। और वैसे दहेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? दहेज के मामले में तो मैं बहुत हाँ हाँ, जितना लड़की के माँ बाप दे सके अब हमें सौदेबाजी थोड़ी करनी है। जी हाँ बिल्कुल सही। आपके यहाँ मेरे विचार नहीं मिलते। अरे प्राण, तुम कहाँ चले? इधर आओ, अपने पिताजी को प्रणाम करो। पिताजी अरे ससुर भी तो पिता समान ही होता है ना। अरे बेटा प्राण, अपने पिताजी को प्रणाम करो। चलो पिताजी, मैं तो जितना मालूम भाई जितना माल, मैं तो अपनी बड़ी लड़की का रिश्ता प्राण के छोटे भाई से तय कर रहा हूँ। जी हाँ, ये तो धन्नामल है हमारे घर मालिक। अरे मैं तो इन्हें तुम्हारा पिता समझ बैठा था, अब ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे आपके असली पिताजी हो। आप अपनी नहीं कहते, आप भी तो ऐसे जता रहे थे तब से कि जैसे तुम ही लड़के के असली बाप हो। प्राणा थूक थूक के सारा घर खराब कर दिया। देखो इनके चाहते ही ना फुनाई का पोछा लगा देना। जी, वो असल में बात यह है कि आप दोनों गलतफहमी में पड़ गए। चक्कर ही कुछ ऐसा चल रहा है कि सब कुछ नकली हो रहा है। तो पिताजी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, गाड़ी लेट है। ये रंजना के पिता है। रंजना के पिता हो या खजना के पिता, मुझे तो तुम्हारे पिताजी से मतलब है। होटल में टाइम खराब कर दिया। और सुनो, जब तुम्हारे पिताजी आए तो मुझे बता देना, और वो बहुरानी को भी बता देना कि उनके असली ससुर अभी नहीं आए हैं। सुबह से बेचारी नाश्ता बनाने में लगी है। अच्छा राजी राजी, नमस्ते। अरे भाई बहू रानी कौन है? जी वो कुछ नहीं, वो धन्नामल जी अपनी बहू के बारे में कह रहे थे। मेरे लिए तो नाश्ता बना रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो थोड़ी झकी है, सबके लिए नाश्ता बनाती है। हलवा बहुत अच्छा बनाती है।
अरे, हम यहाँ हलवा खाने नहीं आए हैं, हम तो ये कहने आए हैं कि तुम रंजना से क्या कर लो। अरे तुम्हारे संबंधों को लेकर हम काफी चिंतित हैं। अरे लोग जहाँ तक हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। अब हमें ना खानदान देखने की फुर्सत है और ना योग्यता, बस ये शादी हो जानी चाहिए। पर पिताजी से पूछे बिना? अब पिताजी की याद आई? अरे मैं पूछता हूँ, जब रंजना से प्रेम किया था तो क्या पिताजी से पूछा था पिताजी आपकी आज्ञा हो तो रंजना से प्रेम करो? अब तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं ना, मैं कुछ नहीं जानता, ये शादी होनी चाहिए। पर सुनो, अरे रंजना से दूसरे लड़के की शादी की बात करो तो ढेर मांगी धमकी देती है। मैं आपसे कैसे कहूँ? अरे कहने को बच्चा क्या है, क्या कहोगे आप? मैं कहता हूँ, जब साथ साथ घूमते थे तो क्या मुझसे कुछ कहा था? साथ साथ अंग्रेजी फिल्में देखते थे तो मुझसे कुछ कहा था? और तो और डोलमा आंटी के मोमोज खाते थे मैं, मुझसे कुछ कहा था? और अब जब रंजना तुम्हारे साथ घूम 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 के बर्बाद हो गई तब हमें पिताजी की याद आ पड़ी। देखिए, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। अरे भैया, हम सब समझते हैं, 50 साल भाग नहीं पा दिया हमने। तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं ना, और भी अच्छा है, तुम्हारे कारनामों का चिट्ठा उनके आगे में खोल दिया। मेरा नाम ही बनारसी दास नहीं, बनारसी दास भट्टो। बस देखिए बनारसी दास जी, मैंने ये कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बस आप कुछ दिन रुक जाइए, अजीब परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ। अरे हम कोई परिस्थिति नहीं जानते, ये शादी हो जानी चाहिए। अरे वैसे भी आजकल के बच्चों का भरोसा तो है नहीं, शादी करे या ना करे। नमस्ते बनारसी दास जी। नमस्ते। आप चुप सर। बनारसी दास जी, रंजना की शादी कब हो रही है? अरे कभी भी हो, आपको क्या फिक्र है? वैसी कोई बात नहीं है, अब जब लड़की है तो कहीं ना कहीं तो उसकी शादी हो ही जाएगी। जरा यहाँ तो आओ। अरे भाई, ये कान में क्या और तू किधर कुछ कर रहे हो? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, वो एक जरा प्राइवेट बात थी। ओहो, प्रेम करो सड़कों पर और बात है प्राइवेट है। और प्राणा, यार मंजू भाभी क्या कर देगा? तो कौन मंजू भाभी? वो तो गई अपने पति के साथ। ये मंजू कौन है भाई? पहचानिए, कौन हो सकता है? अरे होगी प्राणनाथ के दोस्त की पत्नी। क्यों प्राणनाथ? जी नहीं, जी हाँ, तो उसकी पत्नी है। अभी काहे को बनते हो यार? बनारसी दास जी, दोस्त की नहीं है। ये बाजू वाले कमरे में कौन है भाई? बताओ, कौन है बाजू वाले कमरे में? जी, बाजू वाले कमरे में यहाँ कोई नहीं, वो बाथरूम भाई, अटैच बाथरूम। ठीक है, हम जो है ना बहुत देर से इसी की तलाश करते हैं। यहाँ शहरों में उसकी बहुत दिक्कत है। भीतर कहाँ चले? यहाँ पर ना बाथरूम बहुत गंदा है। बच्चे बाबा एक काम करो, इन्हें नीचे वाले साफ सुथरे बाथरूम में ले जाओ। चलिए नीचे चलिए, यहाँ इंडियन है, नीचे अमेरिकन है, इंग्लिश है। आपके पिताजी है? अरे मेरे पिताजी कहाँ, वो तो रंजना के पिता है। कह रहे हैं कि तुम दोनों की शादी अब हो जानी चाहिए। तो कर लीजिए शादी, इसमें हर्जी क्या है? मंजू देवी, आपको मजाक करते हुए कुछ लगता नहीं? मैं आपको छोड़कर रंजना से कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपकी भावुकता का महल रेत की नींव पर खड़ा है। मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती। आखिर क्यों? वो एक रहस्य है। अब मैं उसको खोलने के लिए बहुत दिन से समय ढूंढ रही थी, पर जब आप इतना पीछे पड़े तो अरे भगवान शक्कर फिर आ गए। अरे आप लोग इतनी जल्दी आ गए। अरे भाई, बाथरूम में तो गए थे, कोई तीर्थ यात्रा थोड़ा ही गए, तुम साल भर बाद आते हैं। बनारसी दास जी, हाँ जी। मैंने शादी के विषय में अंतिम रूप से सोच लिया। क्या सोच रहा भाई? यही कि अब मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छा फैसला है। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर आता हूँ। अच्छा भाई, अब आए तुम यहाँ पर है? अब आप अच्छा सा कोई मुहूर्त निकलवा दीजिए। हाँ, मुहूर्त निकलवाएंगे, बहुत जल्दी निकलवाएंगे। प्राणा जी, मेरा भी मुहूर्त निकलवा दीजिए। किसी अच्छी लड़की से मेरा भी ब्याह तय करा दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
अरे आप कौन है भाई जो बिना ब्याह के शहीद होने पे उतार हुआ है? जी मैं हूँ बेदर्द ब्रह्मचारी। बेदर्द मेरा उपनाम है। नाम बेदर्द है और काम मजनू का है। अट्टू प्राणा जी, उस पार्टी वाले से मेरी रक्षा करो। वो तो डायन की तरह मेरे पीछे ही पड़ गई है। आज घर आ गई थी, भैया भाभी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। अरे तो कर लो ना उससे शादी, इसमें हर्जी क्या है? 50,000 रुपए महीने के कमाती है, बीवी की बीवी और पैसे का पैसा। तुम्हें मजाक सोचता है प्राण? यहाँ मेरे प्राणों पर बीत रही है। अरे बाटली वाला कमाती है, वो ठीक है, अट्टू पर उसका आकार, अरे भैंस दूध देती है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उसी से शादी कर ली जाए। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना थूकने वाले महोदय? अरे थूकने वाले मौके नहीं, बनारसी दास तू बनारसी दास। और सुनो, भैंस से भले ही कोई प्रेम ना करे, पर क्योंकि वो हमको दूध देते हैं ना, इसलिए कभी कभार उसकी लात सहनी पड़ती है। अरे जब लात सहनी ही है तो फिर मैं इस बाटली वाले क्यों? प्राण, मेरी शादी कहीं और तय करा दो, उस बाटली वाले से मेरी रक्षा करो। अरे सब मेरे नाम पर थूक रहे हैं, सब मुझे मिस्टर बाटली वाला कहते हैं। अरे फिर तुम्हारे इस ब्रह्मचर्य का क्या होगा? उसकी ऐसी की तैसी, भगवान के लिए मुझे बचाओ। क्या तुम चाहते हो? क्या नहीं, तुम बताओ क्या तुम चाहते हो कि बाटली वाला मुझे अपने हैंडबैग में लेके घूमे? अरे जब इतना डरते हो तो शहर से बाहर कहीं और क्यों नहीं चले जाते भाई? अरे बनारसी दास जी, आप उस औरत को नहीं जानते। अरे वो तो जहन्नुम में भी मेरा पीछा करेगी। अरे वो तो उन औरतों में से है जो पुरुष शरण करती है। अरे भैया मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, पतित पावन जो बाटली वाले की अच्छी बनती है, वो तुम्हारी मदद करेगी। कहाँ है पतित पावन? उसी की शरण जाता हूँ, बताओ। और तो दूसरों की बुराई नहीं करोगे ना? नहीं, प्राण बहुत भुगत चुका, अब हिम्मत ही नहीं रही। अच्छा मुझे माफ कर दो ना, मंजू देवी आपकी असली पत्नी है। क्या कहा? मंजू देवी असली पत्नी है? क्या है ये? क्या तमाशा पड़ना? जी हाँ, तमाशा ही तो है। ये ब्रह्मचारी जी का स्वभाव जरा मजाकिया है, मजाक करते हैं। तो मैंने तो आपसे कहा ना कि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। घोर अनर्थ। अब आप दूसरी शादी करेंगे? अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे ये अट्टू, ये मंजू रानी कौन है भाई? ये ब्रह्मचारी जी भंग भी करा है, तो मैंने आपसे कहा ना मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे हद हो गई। अरे मंजू देवी जैसी पत्नी छोड़कर दिमाग फिर गया तुम्हारा जो तुम दूसरी लड़की से शादी करो? क्या अगर शादी करनी ही है तो फिर इस पार्टी वाले से क्यों नहीं करते? कम से कम मेरा पेट तो छूटे। अरे क्या कहा? अरे तुम विवाहित हो प्राण? है जी नहीं, फिर ये पत्नी कहाँ? वो असली नहीं है, नकली है, नकली। क्या कहा? नकली है? इतना बड़ा झूठ दोबारा? अरे तो तुम अब नकली विवाह भी करने लगे? अरे मुझे तो ना तुम्हारा हर काम नकली दिखाई देता है अट्टू। अब मुझे तो लगता है कि तुम खुद में भी कहीं नकली तो नहीं हो। जी नहीं, मैं तो 100% असली हूँ। वो मंजू देवी से मैंने केवल नाटक किया था। अरे नाटक में काम किया तो फिर कोई बात नहीं, पर अगर मेरी बात मानिए बनारसी दास जी, ये जो लड़का है ना इसकी शक्ल में मत जाइए आप। इसकी भोली भाली शक्ल के पीछे बहुत बड़ा शैतान बैठा है, ये कहानियां बना देता है, कुछ भी कर देता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा? धन्ना जी आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। हाँ, क्या? वो आएंगे ना जब वो सारा चिट्ठा बता देंगे। चलिए, वो वही मोटी औरत तुम्हें नीचे पूछ रही है, उसे घी में ले लीजिए। अरे रुको रुको, यहाँ जाकर के तमाशा करना है? नहीं, उसे आप यहाँ ले ही आइए। दया करो दादा, दया करो, मैं ही मानता हूँ ये बाटली वाला मेरी हड्डियां एक चबाकर छोड़ेगी। और पियो भंग और बको अनशन। देखा बनारसी दास जी कैसा आदमी है? अजीब है। और आप उसकी बात पर विश्वास कर रहे थे? इसकी बात पे विश्वास कर रहे थे? ये ब्रह्मचारी और भर विश्वास करने लायक आदमी नहीं है। चलो भाई ठीक है, हम ही गलत फहमी में पड़ गए थे। पर ऐसा है, अब जल्दी चुके बोलो, चिकवाते हैं। अच्छा किसका मुहूर्त? अरे आपका नहीं भाई, इसका। हाँ, मेरा मुहूर्त। तुम्हारा मुहूर्त? तुम तो निपट चुके। निपट चुके? क्या मतलब? बस मतलब ये कि नाटक निपट चुका है और हम लोग भी निपट चुके हैं। नाटक? अरे विवाह का नाटक। हाँ धन्यवाद जी, आपके साथ भी तो ये नाटक हुआ था ना। 30 साल पहले हुआ था ये नाटक।
हमारे बच्चों की माँ कितनी बढ़िया एक्टिंग करती है और हमसे भी कितनी बढ़िया एक्टिंग करवाती है। कहती थी बैठ जाओ तो हम बैठ जाते थे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते थे, इधर जाओ तो इधर चले जाते थे और उधर जाओ तो उधर चले जाते थे। ऐसा डायरेक्शन करती है ना आप करके, क्या बताऊं। देखा बनाती दादी कितने अच्छे एक्टर है। और पिताजी चलिए जी बेटा, चलिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। प्राण बेटा, ये इतनी जल्दबाजी में फोन करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जी मैंने कहा, वो तो धन्नावल जी ने फोन किया था। हाँ अच्छा, तब तो ठीक है। क्यों जनाब, अब ये अर्जेंट में मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया गया? वो जरा बच्चों की माँ लड़की को देखना चाहती है। अरे इतने समय से प्राण के यहाँ रहते हुए क्या वो उसको देख नहीं सकती थी? आज देखे ना, ये घर है, कोई पीता नहीं, तब से देख रहा हूँ। जहाँ तहाँ बार बार पच्च पच्च तो कही जाता। माफ कीजिएगा, फिर वही अच्छा आप आ गए। आपका बेटा प्राण ना मेरी बेटी रंजना से शादी के लिए तैयार है। अब कोई इच्छा था शुभ मुहूर्त दिलवा दे। वो जो आपका छोटा बेटा है ना, उससे इंजीनियर है जो, उससे मैंने बड़ी लड़की शादी कर दिया। अरे क्यों नहीं प्राण, ये सब क्या है? तूने इनकी बेटी को स्वीकार कर लिया। अरे यहाँ को तूने क्या कबड्डी का खेल समझ रखा है जो बाप से पूछे बिना खेल जाए? क्यों जनाब, आपसे किसने कह दिया कि मेरा दूसरा नाम भी है? जी तो पिताजी, उनके खुद 12 बच्चे हैं, इसलिए इन्होंने सोचा होगा। इनके सोचने से क्या होता है? देखिए जनाब, मेरा तो एक ही अकेला लड़का भरनाथ है, अकेले बाप का इकलौता बेटा। तो जा बेटा एक बात चले क्या? जी पिताजी। लेकिन ये प्राण तो कहना था उसका एक छोटा भाई इंजीनियर है और तुम तो तुम्हारा दूसरा बेटा है ही नहीं। अजीब अहमद जी आप। अजी मैं बाप हूँ, और जब मैं कह रहा हूँ कि प्राण के अलावा मेरा कोई दूसरा बेटा ही नहीं है, तो इसमें झगड़ने की क्या बात? मेरी बेटी करके क्या हो? अब देखिए, आपके तो 1 दर्जन है, मेरे तो 1 दर्जन नहीं, जो याद करने में भी दिक्कत हो। तो फिर बताओ तो सही, पेट का क्या होगा? अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं कोई बिचौलिया या किसी मेरे होगा मालिक तो नहीं। अब आप दोनों को हवा में चीज छोड़ने की आदत है, तो इसमें मैं क्या कहूँ? धन्यवाद जी, आप अपने बिटिया के बारे में बात कर चुके, आप मुझे जो है ना अपनी बेटी रंजना के बारे में बात करने दीजिए। देखिए जनाब, पहले तो आप पनवाड़े की तरह थूकना बंद कीजिए, तब जाकर मैं आपसे बात करूंगा। अरे जनाब, ये बात कहाँ करते हैं? ये तो शब्दों को ही थूकता है बच्चे। अरे आप चुप रहिए जनाब, आप कहिए। हाँ, मैं कह रहा था कि आपका लड़का प्राण मेरी लड़की रंजना से प्रेम करता है। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह देखभाल भी लिया, देख रख लिया है, अब प्राण शादी में तैयार है। वाह 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 वाह, क्या कहने कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परख लिया है, प्यार करना चाहते हैं। अजी मैं कहता हूँ, उसने ये फैसला किससे पूछ कर लिया? उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई? देखिए जी, जब तक मैं इस धक्का करता धरता हूँ, मेरे इशारे के बिना यानी पत्ता भी नहीं हिल सकता। जरा आपको कभी लगा नहीं ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते रहे और आप आंखों में पट्टी बांधे तमाशा देखते रहे? और तो गया प्रसाद जी, अंधेर तो रहेगी इस प्राण आपका। एक औरत के होते हुए दूसरी औरत के साथ शादी करने के लिए कमर कस रहा है। और भाई साहब, ये भाई साहब ना अपनी लड़की को ही किसी की सौर बनाने पर उतारू है। हमें नाटक वाली बात है, उल्लू बना रहा था, अब समझ में आया। क्या कहते हैं, प्राण की शादी हो गई है? देखिए जी, आप लोग होश में हैं, आप बेकार में मेरे बेटे को बदनाम करने तो नहीं। मुझे हमें इतनी फुर्सत नहीं जो आपके लड़की को बदनाम करते फिरे हैं। हमें तो ये बात मालूम है कि इसकी शादी को 1 साल हो गया। अफसोस इस बात का कि तुम अभी तक दादा क्यों नहीं बनाए? तो क्या ये बंजू वाली बात सच है? सच यानी 16 हमें सच। क्यों रे प्राण, तेरी शादी हो गई है? जी नहीं। नहीं, साल भर से शर्मसाए बैठे हो, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? आप चुप रहिए, मुझे कुछ नहीं दीजिए। हाँ नहीं, ये मंजू कौन है? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? अरे आप चुप भी रहिए। क्यों रे,
क्या तुम साल भर से साथ रह रहे हो? जी नहीं। तो फिर ये लोग, तू ये बता, तेरा और उसका क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। तो फिर ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग गलत फहमी में है। हाँ, हम गलत फहमी में हैं और तुम हरिश्चंद्र क्या होता है? देख प्राण, तू सच सच बता, वरना देख जिंदगी भर में तेरा मुंह नहीं देखूंगा और अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। पिताजी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विवाह नहीं हुआ है। मंजू देवी तो मेरे साथ ऐसी रह रही है, उन्हें आए हुए भी हफ्ता भर भी नहीं हुआ। क्या कहा? हफ्ते भर से बिना ब्याह के वो तुम्हारे साथ रह भी? देख प्राण, मैं नहीं समझता तो इतना पति निकलेगा, बाहरी औरतों को अपने घर में रखेगा। मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता। चल दूर हो जा मेरे मंदिरों के सामने से। आप चुड़ैल कहाँ है जो विशेष प्राणनाथ बनी घूमती थी? धन्यवाद जी, वो चुड़ैल नहीं है। वो किसी भी चरित्रशीला स्त्री से अधिक चरित्रशीला है। वो साधारण स्त्री नहीं है। अरे वो कितनी भी असाधारण स्त्री हो, समाज की नजरों में उल्टा है, उल्टा। अरे मैं तेरा 10 लाख और बिजली वाली गाड़ी से क्या तय करके आया और तू बाजार औरतों के साथ रह रहा है। खबरदार, जो आपने मुझे बाजार औरत कहा तो आप खुद तो अपने बेटे का सौदा करके आ रहे और मुझे बाजार औरत कह रहे हैं। तो यही है वो मंजू देवी है। देवी नहीं बनारसी दास जी, केवल मंजू रही है। देवी देवता कभी परिस्थिति के मारे नहीं होते, और मंजू देवी हर मोड़ पर परिस्थिति के ठोकरें खाती आई है। मंजू देवी, मेरी बात पर तो यहाँ कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। अब आप ही बताइए कि आपके मेरे क्या संबंध है? तो सुनिए गया प्रसाद जी, ना तो प्राणनाथ मेरे पति हैं और ना मैं इनकी पत्नी, ना हम दोनों का कभी विवाह ही हुआ था। तो ये नाटक क्यों करते रहे? आपकी वजह से। आप ही ने तो कहा था कि एक दिन के भीतर अपनी पत्नी को लेके आए, वरना इनका सामान बाहर फेंक देंगे। बेचारे क्या करते, नाटक करने को विवश हो गए। और इसे मंजू देवी का दुर्भाग्य कहिए कि उन्हें कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। मैंने उन्हें इस घर में शरण दे दी, और शायद इसी ने काम के बदले उन्होंने ये नाटक करना स्वीकार कर लिया, और आपने दिल का तार बना लिया। क्या करना मतलब? तुमने प्राणनाथ को सामान घर से बाहर भेजने की धमकी दी? हाँ, दी थी। आपने मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर पति जाने का कहा था। हाँ, कहा था। और जब मंजू देवी यहाँ आ गई तो उन्हें समाज से बचाने के लिए मुझे नाटक करना पड़ा। अगर मैं इन्हें गुंडों के हवाले कर देता तो आप अगले दिन अखबार में एक स्त्री की अपमानित होने की खबरें सुनकर लुत्फ उठाते, और फिर वही काम को दोबारा दोहराते। तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं आपसे कहता तो क्या आप उसे सहानुभूति की दृष्टि से देखते? अरे आपको तो ढोल पीटने के लिए नया मसाला मिल जाता। जाइए धन्नामल जी, अब मुझे आपके मकान की परवाह नहीं। मैं आपके इस खोखले समाज से नहीं डरता। अरे नहीं डरता तो मत डरो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, कल सुबह तक ये मकान खाली होना चाहिए जयराम जी की। अरे जाओ, हाँ हो जाएगा। और बनारसी दास जी, अगर आपको मेरे चरित्र पर शक है तो आप शौक से अपनी बेटी की शादी किसी चरित्रवान से कर दीजिए। अरे धमकी किसे देते हो भाई? अरे तुम समझते हो कि तुम लड़कियों की शादी नहीं करोगे तो उसका ब्याह नहीं होगा। अगर मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी डोली के गाना भिजवाएगा तो मेरा नाम भी बनारसी दास है यहाँ। नहीं बनारसी दास जी, ऐसा ना कहिए। प्राणनाथ तो रंजना से बहुत प्रेम करते हैं। आप दूसरों की बातों में आके अपनी लड़की की जिंदगी ना खराब करिए। मैं आपसे फिर कहता हूँ बनारसी दास जी, जब आपकी ये बहन का भूत उतर जाए तो आप मुझे खबर कर दीजिए। उसकी नौबत नहीं आई। मंजू बिटिया, तुम्हारे चरित्र पर तो मुझे भरोसा हो गया, विश्वास आ गया, पर इस प्राण की बेवकूफियों पर मुझे तरस आता है। अब वैसे तो मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, पर मंजू बिटिया ये तो कहो, तुम हो कौन? मैं आपको बताना मैं बताता हूँ मंजू कौन। अरे अजय, तुम मुंबई से कब आए? अभी आ रहा हूँ मेरे दोस्त, और उचित समय पे आया। अरे बेटा अजय, तुम मंजू बिटिया को कैसे जानते हो? कैसी बात करते हो चाचा जी? क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं जानूंगा? क्या ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ, ये मेरी पत्नी है। क्या ये तुम भी बड़े जी हो, कोई इस तरह से अपनी पत्नी को कहीं छोड़ता है? परिस्थितियां सब कुछ करा देती चाचा जी, और आप तो जानते हैं कि मैं बचपन से अनाथ हूँ। बड़ा होकर एक एनजीओ में काम करता रहा। इसी बीच मंजू से मुलाकात हुई। मंजू भी मेरी तरह मुसीबत की मारी अनाथ थी। हम दोनों ने एक दूसरे का सुख दुख पहचाना और विवाह कर दिया। उसके बाद ये आंदोलनों में भाग लेने चले थे,
पुलिस से बचते रहे, पर उन्हें पता चला कि ये तो बस मूवमेंट का हिस्सा भर थे। बाद में इन्होंने सरेंडर कर दिया। मैं नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती रही और प्राणनाथ जी से मिल गई। पर मंजू देवी, अजय को कैसे पता चला कि आप यहाँ पर हैं? जिस दिन मैं आपके घर आई उसी दिन इनको फोन कर दिया कि मैं इस स्थान पर हूँ और मुझे ऐसा नाटक करना पड़ रहा है। और जब मैंने तुम्हारा नाम सुना तो मैंने मंजू को तुरंत कह दिया कि तुम वहीं सुरक्षित स्थान पर हो। मैं अगले हफ्ते ही आ जाऊँ। और ये बेचारी तुम्हारे इंतजार में हफ्ते भर से इस प्रकार का नाटक कर रही है। अरे पर भले मानुस, तो मुझे तो खबर कर दी होती। मैं तो सच में मंजू से शादी करने की सोच रहा था। अच्छा हुआ मेरे दोस्त समय पे आ गया, नहीं तो अपनी बीवी से भी हाथ धोना बैठे। अरे प्राणनाथ जी, अरे अब साल नहीं जाता, बांटने वालों के कारण तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब तो लगे मेरा हाथ- पीछा नहीं छोड़ रही है। लगे हाथों तुम भी अब अपना ब्याह निपटा लो। उस अभी जमाने से। अरे कब तक भागते रहोगे? अरे किधर गई ये? अब तो तुम्हारे पीछे भागते भागते थक गए। जब आई शादी बनाए, शादी को हमने टिकट भी निकाल लिया। शादी मैं तो भागता हूँ, तुम ही संभालो।